वॉशरूम में ये पड़े हुए तो वो अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हों। आई होप कि आपने मेरी लास्ट वीडियो को एंजॉय किया होगा और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोगों के पढ़ के इतना अच्छा लगा, इतनी वो दिल को इतना दिल बड़ा हो जाता है। और अच्छा, बहुत से लोगों ने मेरी बहनों ने मुझे कहा कि आपके बाबा अगर आपके इतना करीब रहते हैं तो आप इतने लंबे अरसे के बाद उन्हें क्यों मिले हैं। हुआ कुछ यूँ कि हम तकरीबन लास्ट 2 साल से मेरे बाबा हमें कह रहे थे कि वो आएंगे हमारे पास, वो चक्कर लगाएंगे। तो मैंने उनसे कहा भी कि अगर आपका लास्ट ईयर मैंने फिर कहा कि अगर आपका प्रोग्राम नहीं बन रहा तो आप हमें इजाज़त दें, हम आते हैं आपको मिलने। तो कहते हैं कि नहीं, मैं बस इतने अरसे तक तो मैं आप लोगों के पास जर्मनी चक्कर लगाऊंगा। तो वो फिर किसी वजह से वो नहीं आ सके, तो इस दफ़ा फिर हमने ख़ुद प्रोग्राम सेट किया और तो फिर हम इस तरह हम गए। ना मिलने की एक ये वजह थी लंबे अरसे के लिए। अच्छा, यहाँ पे अब हम जा रहे हैं आईफल टावर और उसके लिए आपको गाड़ी जो है ना वो दूर पार्क करना पड़ती है। मोस्टली जो विज़िटर्स होते हैं वो आते हैं टैक्सी पे आते हैं, या फिर उन्होंने पैकेज लिए होते हैं, या पूरा वो फिर ट्रिप आता है, तो उनके लिए वो थोड़ा सा और होता है। लेकिन अगर आप ख़ुद जिस तरीके से हम आए हैं कि आप अपनी गाड़ी पे ड्राइव करके आए हैं, तो आपको पार्किंग थोड़ी सी दूर मिलती है और उसके लिए फिर आपको आगे थोड़ा सा पैदल मार्च करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे पार्किंग हमें इतनी दूर नहीं थी मिली, 1 किलोमीटर से भी कम थी जगह। तो लेकिन ये जगह आप यकीन करें इतनी प्यारी होती है, इतनी खूबसूरत, इतने वो सारे व्यूज़ जो होते हैं इतने फैसिनेटिंग लगते हैं, आप बोर तो होते ही नहीं। ये जो पेरिस का सेंटर है, ये सारी जगह इतनी खूबसूरत बनाई गई है, यहाँ पे बिल्डिंग्स इतनी प्यारी होती हैं, रोड्स हर तरफ उन्होंने इस कदर खूबसूरती और अट्रैक्शन है कि आप बोर तो होते ही नहीं। और इतना लंबा सफ़र जो था ना वो हम पैदल करके यहाँ पे आए थे। लेकिन ये होता है कि वो सारी चीज़ें देखने के लिए होती हैं ना, तो फिर आप इस तरीके से आते हैं, आप सारा कुछ विज़िट करते हुए आते हैं। और ये देखें जी वो टावर। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान में ये हिसाब है, ये देखें यहाँ पे भी जो भी कोई फ़ेमस जगह है ना यूरोप में, किसी भी मुल्क में, सिर्फ एक मुल्क का मैं नहीं कहती, कोई भी कोई फ़ेमस जगह है ना तो उस पे इस तरह ये जो ब्रिज है ये लदा पड़ा है तालों के साथ। और जगह जगह पे लोग जो कपल्स होते हैं, यंगस्टर होते हैं, ये उन्हीं के चौंचले हैं। पता नहीं उन्हें क्यों लगता है, ऊपर नाम लिखते हैं A+N हो गया या फिर T+D हो गया कुछ इस तरीके से लिखते हैं और लॉक लगा देते हैं या फिर पानी में फेंक देते हैं। और सेम जर्मनी में भी ऐसा ही है हिसाब। जर्मनी का जो सिटी खोलन है वहाँ पे एक ब्रिज है, उसके ऊपर इतने लॉक लगे हुए थे, वो सिक्योरिटी वाले आए, वो इतने उस पर से वो लॉक्स वगैरह जो है ना वो उतार के ले गए थे, क्योंकि उस पर वज़न बहुत ज़्यादा हो चुका था। और ये जो भी आपने ब्रिज देखा, ये जितने भी फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर कोई भी कपल या कोई भी देखने जाते हैं आईफल टावर, तो सबसे पहले जो वो अपनी पिक्चर्स लेते हैं ना वो इस ब्रिज से अपनी पिक्चर्स बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना खूबसूरत व्यू आ रहा होता है ना, पीछे पानी भी आ रहा होता है, फिर पीछे टावर भी नज़र आ रहा होता है। तो यहाँ से पिक्चर जो है ना वो बड़े अच्छे खूबसूरत तरीके से आती है। अब अगर आप भी कभी प्रोग्राम आपका बनता है तो खैर बहुत सारी ऐसी जगह आती हैं जहाँ से आप पिक्चर ले सकते हैं और पीछे से सारा आपका व्यू भी आ रहा होता है। और यहाँ पे जब हम बिल्कुल पास आ गए थे तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, मैं देख रही थी। हालांकि हम पहले भी गए थे, तब था फुटबॉल मैच था, ये फ्रेंच टीम जो है वो जीती हुई थी आई गेस। तो वहाँ पे तब तो इतना रश था, इतना वो सड़कों पे था, तो वो मज़ा नहीं आया था। लेकिन इस दफ़ा तो हम बिल्कुल टावर के साथ गए, टावर के नीचे गए हैं, तो वो इतनी वो चीज़ नहीं लग रही थी, इतना वो अच्छा लग रहा था कि ये चीज़ हम पहले इतनी फेमस है, हम पिक्चर्स पे देखा करते थे, तो अब हम इसके इतना करीब हैं बहुत प्यारा व्यू लगता है। और ये जितने भी सारे विजिटर्स थे, ट्रिप्स आए हुए थे लोगों के, पूरा वो झुंड की शक्ल में, फिर जो उनका गाइड जो कर रहा होता है वो फिर सारा उनको एक्सप्लेन कर रहा होता है, सारी हिस्ट्री उनको बता रहे होते हैं। और यहाँ पे एग्ज़िट डोर था और हमें इसमें एंटर होना था, तो पहले हम यहाँ से होते हुए अब हम जा रहे हैं दूसरी तरफ। यहाँ से हमने एंटर होना है और हाई सिक्योरिटी होती है, आपकी अच्छे तरीके से चेकिंग की जाती है, लंबी लाइन होती है, तो फिर आपको एंटर होने की इजाज़त होती है। आपका सामान सब कुछ उन्होंने एक दफ़ा आपको क्लियर करके तो अंदर भेजना है। और यहाँ पे रोड पे, ये स्ट्रीट पे
एक बंदा था, उसके पास 3 गिलास और बॉल था, तो वो लोगों को ना वो कह रहा था कि वो मिक्स कर रहे थे और लोग शर्तें लगा रहे थे कि आप इतने पैसे दें तो गैस करें तो ले जाइए, फिर अगर आप ना गैस कर पाए तो ये इतने पैसे जो हैं वो मेरे होंगे। जगह जगह पे छोटे छोटे टावर बेच रहे थे, बैज बेच रहे थे, बैग्स थे और कैपीज़ थी। मतलब कि हर जगह पे सारे जो लोग हैं ना वो अपनी चीज़ें कुछ ना कुछ सेल करने के लिए खड़े हुए थे। जगह जगह पे सिक्योरिटी थी और जो चीज़ें सेल कर रहे थे उनमें से ज़्यादा जो थे ना वो थे काले और फिर कुछ पाकिस्तानीज़ थे बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ना कि हर दूसरे बंदे को उर्दू आती थी, हर दूसरा बंदा हमें पाकिस्तानी मिला। अच्छा, मुझे एक सिस्टर ने कमेंट किया हुआ था कि मैं तो तरस गई हूँ पाकिस्तानी देखने के लिए। जर्मनी में जब हम जिस सिटी में हम पहले रहते थे ना, तो वहाँ पे मैं भी तरस ही गई थी पाकिस्तानी देखने के लिए। लेकिन जब आप नए-नए आते हैं ना, तो आपको ये चीज़ें आप बड़ी मिस करते हैं। जब आपको थोड़ा-सा टाइम गुज़र जाता है ना किसी भी जगह पे, तो फिर आप कुछ बेहतरी आ जाती है। एनीवेज़, सिक्योरिटी से गुज़रते हुए हम आ गए फाइनली टावर के नीचे। और जब हम यहाँ पे नीचे आए, इतना रश, ये अभी इधर से नहीं नज़र आ रहा, दूसरी साइड से वो लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। अच्छा, बच्चे चाह रहे थे कि हम ना टावर के ऊपर जाएं लिफ्ट के थ्रू ना। यहाँ पे मैं और अब खुद को यकीन दिलाते हुए और आपको यकीन दिलाते हुए कि हम टावर के नीचे खड़े हैं और हमारे ऊपर है टावर। थोड़ा सा हमने क्लिप बनाया था। तो काफ़ी टाइम हमने यहाँ पे गुजारा, स्पेंड किया, पिक्चर्स, इतनी ज़्यादा पिक्चर्स बनाई। मैं तो बस पिक्चर्स ही बनाती रही। मेरे मोबाइल की मेमोरी जो है ना वो लिटरली फुल हो गई। फिर मैंने कुछ चीज़ें क्लियर की, तब जाके मैंने न्यू वीडियो क्लिप्स और पिक्चर्स वगैरह बनाई और सब मेरा वेट कर रहे होते थे। मैं पीछे खड़ी होती, पिक्चर्स बना रही होती थी। किसी से भी मैंने इतनी ज़्यादा बनवाई और सारा कुछ। लेकिन अभी भी मुझे वो वाली सेटिस्फैक्शन नहीं हुई जो मेरा दिल था ना उस लेवल के। मुझे लगता है मेरी पिक्चर्स नहीं बनी। अच्छा, एक यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे बहुत खूबसूरत पिक्चर्स आती हैं। अगर आप यहाँ पे खड़े होके पिक्चर बनाते हैं ना, तो पीछे से सारा टावर आता है। अच्छा, वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, जो लिफ्ट के थ्रू ऊपर जा रहे थे ना, जो लिफ्ट लोगों को लेके जा रही थी, वो लंबी लाइन में वो एक दफ़ा देख के ही आपका सर चकरा जाता था कि यहाँ से। और फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, धूप इतनी ज़्यादा निकली हुई थी, अच्छा खासा, मेरे ख्याल से कोई 30 डिग्री तक था टेम्परेचर। तो वहाँ पे धूप में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। और ये आगे जी एग्ज़िट डोर। तो यहाँ से हम फिर काफ़ी टाइम यहाँ पे गुजारने के बाद तो निकल आए। और देखिए, गैर मुल्की जो होते हैं ना वो अपनी छाप हर जगह छोड़ के जाते हैं। ये देखिए, अब एग्ज़िट डोर जो है वो किसी ने तोड़ा हुआ है मुक्का मार के। और जैसे ही निकलते हैं तो ये आगे से फिर कह रहे होते हैं कि ये 5 यूरो का है, ये 10 यूरो का है, ये टावर आप ले लें। जब लास्ट टाइम हम गए थे तब हम यहाँ से लेके गए थे टावर, और बैग्स वगैरह रखे हुए थे। और ये रोड के उस पार जिस तरह रिक्शे होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, वो लेके खड़े हुए थे कि अगर कोई विज़िटर बैठ के पूरा सिटी जो है ये सारी फेमस जगह वो विज़िट करना चाहते हैं तो उसको करवाते हैं। साथ साथ वो फिर गाइड भी करते हैं कि इस चीज़ की ये हिस्ट्री है, सारा कुछ बता भी रहे होते हैं। और यहाँ पे भी अच्छी खासी सिक्योरिटी थी, जगह जगह पे थी, क्योंकि जिधर से भी व्यू अच्छा आ रहा था, पिक्चर्स वाले लोग और इधर उधर रश बहुत ज़्यादा था, तो खड़े हो रहे थे। और अगेन वही बात, चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पे। अपना ख़ास ख्याल रखें, अपनी जेबों को, अपने मोबाइल्स फ़ोन जो है ना, अपने सामान का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और यहाँ पे इतना रश होता है ना, तो वहाँ पे फिर चोरियाँ भी अच्छी खासी होती हैं। ये वाली जगह भी बहुत प्यारी थी, इस इतना खूबसूरत व्यू था ना इस जगह से। यहाँ पे मैंने अच्छी खासी पिक्चर्स बनाई थी। और डील भी चल रही होती है ना लोगों की कि आप हमारी पिक्चर बनाएं, फिर हम आपकी पिक्चर बनाएंगे। हम लोग पिक्चर अपनी बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो एक बंदा आया। जी। तो वो मेरे हस्बैंड को कहता है कि मैं आप लोगों की पिक्चर बनाता हूँ, आप लोगों से, मतलब आप सारी फैमिली इधर खड़े हो, तो उसने हमारी पिक्चर बनाई। तो जैसे ही वो फ़ोन वापस करने लगा तो इशारा करता कि अब आप, हम दोनों उधर खड़े हो, अब आप हमारी सेम ऐसे ही पिक्चर्स बनाएं। तो इस तरह की भी डील्स जो है ना वो चल रही होती हैं। अच्छा, इसी जगह पे पाकिस्तानी एम्बेसी भी बनी हुई है, जहाँ पे पाकिस्तानी जाते हैं अपने पासपोर्ट्स वगैरह रिन्यू करवाने के लिए। सारी जगह ही इतनी खूबसूरत है, स्ट्रीट व्यू इतना प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और एक पेरिस में यही जगह है भी जो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। और यहाँ पे ये एक होटल था जहाँ पे इतने महंगे 3 होटल्स हैं, उनमें से ये भी सैरफरिस्त है, अगर टॉप 3 में तो आई गेस इसका ज़रूर नाम है। और
यहाँ पे इस तरह खड़े हुए थे सिक्योरिटी वाले भी, और लोग आ रहे थे जा रहे थे। लेकिन ये होटल मुझे बहुत खूबसूरत लगा, और सेम इसके जो रूम्स थे ना उनसे बिल्कुल फ्रंट पे था। टावर का व्यू जो था ना वो फ्रंट पे था। बहुत ही हम अक्सर ऐसी पिक्चर्स देख रहे होते हैं, होटल के रूम से टावर जो है वो बिल्कुल फ्रंट पे होता है। तो वो इसी तरह के अराउंड इसके ना कुछ बने हुए हैं होटल्स। शांग्री लॉ अगर मैं ठीक से अनाउंस कर रही हूँ तो आई गेस इसका नाम था। और 100 बातों की एक बात, अमीरों वाला होटल था ये भी एक जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या फिर जो लोग आके रहते हैं। एक बहुत ही मसरूफ़ और बहुत ही इंजॉय करने वाला और अच्छा दिन गुजारने के बाद तो यहाँ पे हो चुका था एंड। सब चल चल के खाना वगैरह खाने के बाद सबकी हालत जो है ना वो ख़राब हो चुकी थी। साहब मेरा आज उठ ही नहीं था रहा। मैंने उसको जगा जगा के, जब मेरा एंड हो गया तो उसके पापा उसको जगाने की कोशिश कर रहे थे कि अब जाग जाओ। तो हमें जाना था फिर अपने होटल में। होटल क्या, ये एक छोटा सा अपार्टमेंट बना हुआ है। और बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चन ये भी आप लोगों की तरफ से आया था इंस्टाग्राम पे कि आपने अपार्टमेंट बुक किया हुआ था, इसकी प्राइस क्या थी, क्या सिस्टम था। अच्छा, ये एक मतलब कि अच्छा खासा कमरा बना हुआ था। इसके अंदर ही किचन और सारी ज़रूरत की चीज़ें भी थी। वॉशरूम जो था वो साथ सेपरेट था। और इसमें हम लोग थे 4-5 लोग हम थे, तो उस हिसाब से उन्होंने सारे बिस्तर जो है वो अरेंज किए थे। 2 डबल बेड थे, एक सिंगल बेड था, और वॉशिंग मशीन भी थी, फ्रिज भी था, ज़रूरत की हर चीज़ थी, बर्तन वगैरह भी थे, सब कुछ था। और इसका जो रेंट था ना वो पर नाइट था मेरे ख्याल से 90 यूरो था, या 190 और 100 के दरमियान था इसका। और फिर अगर आप जितना मज़ीद आप रहना चाहें तो आप फिर उसको एक्स्ट्रा कर लें। अगर 2 रात आपने रहना है तो 200 यूरो, 3 रातें रहना है तो 300 यूरो, तो इस तरीके से। लेकिन सर्विस इनकी कुछ भी नहीं था, खाना वगैरह सब आपने अपना खाना था। थोड़े से स्नैक्स वगैरह उन्होंने रखे हुए थे, लेकिन बाकी ये है कि आपका जो खाना वगैरह था ना वो आपका अपने ही होना था। बाकी ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।